तेरी नज़रों की जियारत को इबादत समझूं, जिसने मेरे आका को एक नज़र देखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी नज़रें, आपकी आँखें मेरे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, इसलिए कि आपने इन्हीं आँखों से मेरे आका अर्थात जितने भी हमारे महापुरुष हैं, गुरु महाराज, परम भागवत पूज्य पंडित जी महाराज, जिया माँ और जितने भी महापुरुष को आपने देखा है, उन्हीं आँखों से आप मुझे देख रहे हैं। साइंस ये कहता है कि कभी किसी चीज का विनाश नहीं होता। आपकी आंखों में वो परमाणु आज भी हैं जिनको आपने देखा है, और आपकी आंखों के द्वारा वो परमाणु मुझ तक पहुंच रहे हैं, अर्थात आपके द्वारा मैं उनके भी दर्शन कर पा रहा हूं। इसलिए आप मेरे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। अब जितने नए भाई हैं वो यहाँ आए हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसी पूजा होती है, क्या होती है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे गुरु महाराज थे क्या, जिन्होंने ये हमें ऐसी साधना दी जो हर गृहस्थ कर सकता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, न समय का, किसी भी चीज की कोई पाबंदी है ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे आपके सत्संग में तो जितने भी हैं पीने वाले, खाने वाले सभी आते हैं। गुरु महाराज से ये प्रश्न किया था किसी ने, तो उन्होंने कहा कि भाई जो सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, वो मेरे पास क्या करने आएंगे? जो बिगड़े हैं उन्हीं को तो हमें सुधारना है। तो गुरु महाराज हमारे क्या थे, उसके लिए एक बड़ा अच्छा मुझे याद आ रहा है। खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, ये वो आईना है जिसमें खुद खुदा मालूम होता। गुरु महाराज को जिसने भी देखा उसने यही देखा कि उनमें तो ईश्वरीय प्रकाश, खुदा का नूर भरा हुआ है, और उनका व्यक्तित्व एक ऐसे निर्मल दर्पण की तरह था कि जिसने भी देखा उसने यही देखा कि वो तो स्वयं में ही खुदा है। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज, और उन्होंने हमें एक ऐसी साधना दी जिसे हम सब करके परमार्थ भी और संसार भी दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखें, हमारे जीवन में दो चीजें हैं, एक है धर्म, दूसरा है अध्यात्म। धर्म हमें ये बताता है कि आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उस धर्म पे चलकर हम अपना जीवन यापन करें। और धर्म इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि पग पग पे आपको उसका अनुसरण करना होगा। जैसे पिता का पुत्र के प्रति धर्म क्या है, पति का पत्नी के लिए धर्म क्या है, यानी जहां भी आप जाएंगे वहां आपका धर्म ही धर्म है। और अध्यात्म की शुरुआत धर्म से ही होती है। गीता ने भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, देख तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म क्या है? युद्ध करना। लेकिन जब वो देखता है कि सब सामने मेरे परिजन हैं, तो मैं कैसे उनसे युद्ध करूं, तब भगवान कृष्ण उसे अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। तो धर्म तो एक वो रास्ता है जो जीवन शैली जीने की हमें रास्ता दिखाता है। अध्यात्म वो है जो हमें ये बताता है कि मैं कौन हूं,
हु एम आई, क्या मैं ये शरीर हूं या मैं कुछ और हूं? गुरु महाराज ने उसको बड़ी अच्छी धर्म और अध्यात्म दोनों को मिला दिया और मिला के एक तीसरा रास्ता बना दिया जो हम गृहस्थों के लिए बहुत ही लाभदायक। जैसे आप देखते होंगे बहुत से शहरों में ट्रैफिक होता है, गाड़ी हम लोग फंस जाते हैं, तो सरकार ने उसको एक बाईपास बना दिया। उसी तरह से गुरु महाराज ने धर्म और अध्यात्म दोनों को मिलाकर एक हमें तीसरा रास्ता दिया जिस पे हम चलकर संसार भी प्राप्त कर लें और परमार्थ भी प्राप्त कर लें। ये थी हमारी गुरु महाराज की कल्पना कि हर आदमी इसको अपनाए और अपना जीवन सुगम बनाए। इसके लिए उन्होंने कोई नियम, कोई ऐसा वो नहीं किया कि तुम्हें ये करना ही करना है। जैसे आदि शंकराचार्य ने हमें 5 चीजें दी कि जिसको ईश्वर की प्राप्ति करनी है उसे ये 5 चीजें अपनानी पड़ेंगी। क्या चीज? धर्म यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इन 5 चीजों को करने के लिए गुरु महाराज ने सोचा कि भाई तो जीवन निकल जाएगा। उसके ऊपर पतंजलि जी का आप देखें तो उन्होंने क्या बताया, वो 8 चीजें उन्होंने बता दी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इन 8 ये और 5 वो, तो गुरु महाराज ने सोचा कि अरे भाई इतने में तो आदमी के जाने कितने जन्मे निकल जाएंगे, वो कहाँ प्राप्त कर पाए। तो गुरु महाराज ने उसे शॉर्टेस्ट रूट बना दिया कि तुम्हें सबसे पहले अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए ये जो नीचे की 5 चीजें हैं उसे हटा दो जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने सीधा धारणा, ध्यान और समाधि पे लिया। हम यही करते हैं। हमारी साधना उपासना से शुरू होती है, अर्थात हम अपने गुरु के सामने बैठते हैं और उनके प्रकाश को हम अपने अंदर, अर्थात उनकी शक्ति को अपने अंदर लेते हैं। और जैसे 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 वो साधना आपके अंतर में उतरेगी तो आप उस चीज को समझते जाएंगे कि अध्यात्म क्या है। और जैसे ही वहां आप जुड़ेंगे फिर आपके सामने ये होगा कि धर्म क्या है। फिर असली चीज आपको समझ में आएगा कि नहीं ये धर्म है, ये गलत। ये हमारे गुरु महाराज ने दी। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें गुरु के शरण में जाना होगा। किस तरह से? आगोशे तसब्बुर में रहकर, आगोशे तसब्बुर में रहकर कुछ और नजर हो जाती है। जैसे कि सदफ में पानी से तासीरे गौहर बन जाती है। अर्थात आगोशे तसब्बुर, आगोश कहते हैं गोद। जैसे माँ अपने बच्चे को आंचल में समेट लेती है, या आपने देखा होगा कि पक्षी अपने बच्चे को पर से ढक लेती है, वो आगोश। तो जब आप आगोशे तसब्बुर अर्थात गुरु के आगोश में आ जाएंगे तो आपकी नजर बदल जाएगी। अर्थात अध्यात्म का मतलब नजर का बदल जाना। आगोशे तसब्बुर में रहकर कुछ और नजर हो जाती है। जैसे सदफ कहते हैं सिप को, सिप से मोती निकलता है। तो उसका प्रोसेस क्या है कि सिप में समुद्र का पानी जब घुसता है और उसका मुंह बंद हो जाता है, और उसके तासीरे से, उसके प्रभाव से वही पानी गौहर यानी मोती बन जाता। तो जैसे ही आप गुरु के आगोश में आएंगे, गुरु महाराज के आगोश में आ जाएंगे, आप भी एक साधारण, जैसे वो सिप में पानी, समुद्र का पानी मोती बन गया, वैसे ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और यही चीज है गुरु से मिलना और गुरु में मिलना।
और ये हमें इस साधना यही बताती है कि हमें गुरु में मिलना है। फिर जैसे जैसे ये साधना आपके अंतर में उतरेगी तो कहते हैं ना कि दिल की बात जुबान पे आने लगी, दिल की